बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और मेरे व्यूअर्स, आज मैं आपसे दो तीन टॉपिक भी डिस्कस करूंगा और ख़ास तौर पे कल जो अपोजिशन को दोबारा जो है बड़ा अपसेट हुआ है सेनेट में, और आप ये देख लें कि उनके दावे फिर धरे के धरे रह गए और वो इस वक्त अक्सरियत में भी थे अपोजिशन, तो फिर उनके मेंबर नहीं आए और एक मेंबर उठ के बाहर चला गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि जी मैं कुल शरीफ में मैं नहीं पहुंच सकता, तो इस तरह फिर वो 42 के मुकाबले में 43 वोट लेकर वो दोबारा अपना जो है वो बिल जो है स्टेट बैंक वाला वो पास करवा लिया है। तो मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी वो ताकतें हैं जो कि बिल्कुल जब काम होने लगता है उस वक्त ही इनके मेंबर गायब हो जाते हैं, उस वक्त इनका कोई बंदा नहीं आता, फिर ये कह देते हैं ये हो गया फलां हो गया, वो बीमार था उसको कोरोना था। भाई ये क्या कोरोना ने उसी वक्त आना होता है जब आपकी बिल की बारी होती है। मैं कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरे मुल्क में लोग देख रहे हैं कि किस तरह का काम चल रहा है और अपोजिशन को किस तरह से जो है पसपाई का सामना करना पड़ रहा है और उसे शिकस्त हो रही है। मेरे तो ख्याल में अब फिर वो बिल भी पास हो गया और सेनेट में बड़े शोर हंगामे और बहुत कुछ रहा, लेकिन वो अपना बिल पास करवा के और चले गए हैं 42 के मुकाबले में 43 वोटों से। तो ये बात तो अब आपके सामने आ गई है कि ये आगे जो है मुझे लग रहा है कि जो वो लॉन्ग मार्च होगा वो मुझे लग रहा है कि वही जो है, मैं जो कह रहा था कि उन्हें 23 मार्च को सलामी दे के आ जाना चाहिए और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा भी करना चाहिए, पाकिस्तान से मोहब्बत का भी मुजाहरा करना चाहिए। मुझे लग रहा है जो अभी सेनेट में हुआ है यही उस लॉन्ग मार्च के साथ हो जाएगा। तो मुझे अगले सिनेरियो में कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है और आप इंतज़ार कीजिए व्यूवर्स। मुझे लग रहा है आप मेरे इस कमेंट से बिल्कुल एग्री भी होंगे और आप कहेंगे कि मान साहब ने जो तज्जिया किया था वो बिल्कुल ठीक था और यही होना है जो आज हमने देख लिया। अब एक जो हाई कोर्ट ने भी वो रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो वज़ीर आज़म साहब शुरू करने लगे थे लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान है वो रख चौक पर, तो वो उन्होंने रोक दिया कि शायद ये कोई हाउसिंग स्कीम्स हैं, अदरवाइज़ वो इस तरह नहीं है। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 20 अरब डॉलर का है, वो 20 अरब डॉलर, और उसमें अभी तक 1.5 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो भी चुकी है। और उसमें ये होगा कि आपको वहाँ जो ये रावी जब खुश्क हो जाता है तो वो एक बड़ा मंजर बुरा सा पेश करता है और वहाँ पे गलाजत और अजीब व गरीब से मुर्दार आपको नज़र आते हैं। उसको वो असल शेप में लाएंगे, दरिया की भी डेवलपमेंट, दरिया को भी, उसमें पानी भी आपको नज़र आएगा। फिर उसके साथ वो जो डेवलपमेंट करेंगे वहाँ से कुछ एक बिजली घर भी बनाएंगे, फिर उसमें मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्रीज़ को 30-40 के करीब लगेंगी, फिर एक आबादी भी बनाई, यानी एक पूरा नया शहर बसाया जाएगा लाहौर का। वो है रावी अर्बन प्रोजेक्ट। वो कोई एक स्कीम नहीं है हाउसिंग, वो पूरा एक प्रोजेक्ट है। और मैं कहता हूँ कि इसमें तो रोज़गार इतने ज़्यादा होंगे लोगों को मैसर अगर ये जब प्रोजेक्ट शुरू होगा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, पढ़े लिखे जो नौजवान सिविल इंजीनियर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल हैं, जो मैकेनिकल हैं, जो मुख्तलिफ जितनी भी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं उनसे रिलेटेड और जो डिग्रियां हाथों में लेके घूम रहे हैं, मैं कहता हूं उनके लिए ये सुनहरी दौर होगा और आगे वो काफ़ी सारा इसमें यूटिलाइज होंगे और उनको वहाँ पे नौकरियां मिलेंगी। और इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बल्कि वज़ीर आज़म ने कल दौरा भी किया है साइट का, और तकरीबन जो है 1.5 अरब डॉलर जो है वो इस वक्त तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और मैं कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट ऐसे जो हैं इन पर पाबंदियाँ बल्कि नहीं होनी चाहिए, और जो मेरी मुअज़्ज़िज़ अदलिया है वो देखे और इसकी जो पूरी कानून के मुताबिक जो बनता है और इससे चलना चाहिए और ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्योंकि गरीबों को इसमें रोज़गार भी मिलेगा, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी रोज़गार मुयस्सर होगा और ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि फैसलाबाद पुलिस के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए और कल जनाब यहाँ पे बसंत की बड़ी मस्तियाँ चली हैं और फायरिंग भी होती रही, डेक भी चलते रहे, और गुलामाबाद आप ले लें, उसके बाद समनाबाद ले लें, उसके बाद मंसूराबाद, सरगोदा रोड का एरिया और मिल्लत टाउन का एरिया, और जितने ये शहर के मुलतका और साथ में फैक्ट्री एरिया, झंग बाज़ार,
हर जगह पे, छतों पे हल्ला गुल्ला, फायरिंग, लाउड स्पीकर, पतंगे। और मैं कहता हूं कि ये कहां से आ रही है? आपने तो पहले दावे किए जी डोरें पकड़ ली, लाखों पतंगे पकड़ ली, फलां कर लिया, फ्लाइंग एक्ट के मुताबिक बड़े पर्चे दे दिए, और फिर वो सारा माफिया तकड़ा रहा। उन्होंने बसंत भी बना ली, और वो खानापुरी के तौर पे जो थानों में कोई इक्का दुक्का, कोई 10, कोई 12, कोई 8 पर्चे दे के, और उन्होंने यस सर और यस की रिपोर्ट कर दी है। अदरवाइज मुझे बेबसी नजर आई है। और मंचलों ने जो है वो खुल के अपनी जो है बसंत इंजॉय की, और जुम्मे को बहुत पतंग उड़ी है, बहुत सारी यहाँ पे जो पतंगे आसमान पर भी नजर आई और बड़ी बहार नजर आई। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस तो इसमें नाकाम रही है, और मुझे कोई खातिर खा सच उसकी कारकर्दगी नजर नहीं आई। अब हम आ जाते हैं कि कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़ी बेहिस और बड़ी अजीबोगरीब वो एक्टिविटीज़। यहाँ पे आप देखें कि लोग घरों में इस किस्म के शेड बढ़ा लेते हैं, और दुकानों की कि वो बिजली की तारों से जाके छू जाते हैं, और मुख्तलिफ हादसात हो रहे हैं, उसके एंगल इतने बाहर ले आते हैं। कोई 4 क्या 6-6, 7-7 फुट के उन्होंने बढ़ा लिए हैं, और इतने हादसात भी हो चुके हैं, उससे कई अमवात हो चुकी हैं। उसके बाद आप जगह जगह मेन रोड पे भी, मैं अजीबोगरीब सूरत हाल है कि रैंप्स बने हुए, और मेन रोड पे ये जो बड़े बड़े जंप और रैंप्स का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कभी मेन रोड पे मैंने देखे थे, लेकिन ये फैसलाबाद की ऐसी अपना जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि मुझे बेबसी का निशान नजर आ रही है कि वो हर जगह रैंप्स भी बन रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा मैं देख रहा हूं कि नो गो एरियाज बहुत बन रहे हैं। आप जहां देखें अपनी एक गली के आगे इन्होंने गेट लगा दिए, ना कोई बंदा आ सकता है ना कोई जा सकता है। और आप एक गली में जाएं तो फिर पूरी कॉलोनी में आप जो है बिल्कुल अंदर बंद हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि मैं ये इंतजामिया से कहूंगा कि खुदा के लिए आप कॉलोनियों को देखें, इस तरह बंद नहीं होती हैं कि आने वाला मेहमान भी 3-3 घंटे बाहर वेट करता है, और ना खोलने वाला कोई होता है ना वहां कोई बंदा होता है। आप ये देखें, ये नो गो एरियाज जो हैं वो बंद करवाएं। इस तरह की ये कोई कराची नहीं है, यहाँ पे आपने इस तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। यहाँ पे अल्लाह माफ़ फरमाए, पुरसकून है, पंजाब बहुत अच्छा है, यहाँ पे ज़िंदगी जो है लोग बड़ी अच्छी गुजारते हैं, और आप ना इस तरह के सिस्टम यहाँ करने दें। और फैसलाबाद की मैं देखता हूँ मोहल्ले गलियों में यार बंद कर दिए उन्होंने। आप इन पे कोई जुर्माना आयद करें और ये गेट गिरा दें, और यहाँ से इनको सबसे उखड़वा दें। यहाँ पे आप बाइक भी अंदर दाखिल नहीं कर सकते, जो बेचारे कॉलोनियों वाले हैं वो भी बाहर खड़े होते हैं। तो इस चीज पे बहुत सारी नजर करें, और ये जो जंप जगह जगह मेन रोड पर इनको तुड़वाएं, इनको खत्म करवाएं। हाँ, जो आप बहुत तेज रफ्तार जहां पे कोई जरूरी है वहां पे जंप बनवाएं, अदरवाइज मेन रोडों पे ये जंप नहीं होते हैं। और मेरा ख्याल है कि हाईवे और मुख्तलिफ जो रोड्स बनाने वाले हैं वो शायद तवज्जो ही नहीं कर रहे फैसलाबाद की इस चीज पे। अब आखिर में मैं एक बहुत बड़ा मुतालबा है मेरे कबड्डी के प्लेयर्स का, और फैसलाबाद में बड़े बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं। लाला उबैदुल्ला ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और उनके साथ जो हमारे बड़े मशहूर मुशर्रफ जंजुआ साहब हैं, उसके बाद मुजम्मल हैं, शानी, और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं मशहूर, वो फैसलाबाद से हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हमें एक कमालपुर में वो आपने स्टेडियम बना के दे दी है जहाँ पे कोई कुछ नहीं होता और ना कोई प्रैक्टिस करने आता है, एक शहर के करीब भी अच्छा सा स्टेडियम कबड्डी के लिए दिया जाए। ये पंजाब की पहचान है, ये पंजाब का खेल है, ये जवानों का खेल है, ये जीदारों का खेल है, ये जट्टों का खेल है। और इस खेल में पता चलता है कि कितनी ताकत है, कितना जोर है। और हमारे माशाल्लाह हमें प्राउड भी करना चाहिए कि फैसलाबाद से कौमी टीम में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं और माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी हैं। तो मैं कहता हूं कि लाला जी की बात को आगे पहुंचाना चाहिए, और जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल लागर्जी का मुजाहरा कर रहा है और कोई इसकी तवज्जो नहीं है। मैं कमिश्नर फैसलाबाद और डीसी से भी कहूँगा कि ये इस खेल पर तवज्जो करें, और कबड्डी जो है हमारा पंजाब की सकाफत है, इसको हमारे प्लेयर्स को प्रमोट होना चाहिए, और मज़ीद अच्छा टैलेंट हमें फैसलाबाद से मिलेगा। और एक ग्राउंड जो है उन्हें चाहे वो छोटा सतह का बना दें, लेकिन कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए बना दें, ताकि दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ से आएँ कबड्डी के प्लेयर, और अच्छे यहाँ पे हमें पाकिस्तान के लिए खेलने वाले लड़के मिलें और हीरे मिलें, और अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपनी रहमत करे।
फैसलाबाद पे अपनी रहमत करे और यहाँ अमन व अमान हो और पूरे मुल्क में अमन व अमान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।